आज का हमारा वीडियो प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर है। तो सीधी भर्ती परीक्षा प्रयोगशाला सहायक की जो 16 मार्च को ये आवेदन निकला था, तो लगभग बच्चों ने भर दिया होगा। लेकिन अगर परीक्षा टाइम में बच्चों को याद नहीं रहा हो तो मेरी कोशिश ये है कि अब भर दें। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से इनकी जो पद कोड है और किस तरीके से इनके पदों की संख्या है। तो पहली जो पद कोड संख्या 1 है प्रयोगशाला सहायक माध्यमिक शिक्षा के लिए है, और टीएसपी और नॉन टीएसपी पदों को अलग अलग भरा हुआ है, दिया हुआ है। तो नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र 218 पद है, अनुसूचित क्षेत्र 243 हैं, टोटल 461 पद। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान जो सेकंड पद कोड है अपना, वो कृषि विभाग में होगा और इनकी संख्या 15 होगी। एक अनुसूचित क्षेत्र से होगा यानी टोटल 16 पदों की। प्रयोगशाला सहायक 3 नंबर पद कोड है वो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में होगा, 282 पद होंगे और 26 पद अनुसूचित क्षेत्र से होगा, टोटल 308 पद होंगे। प्रयोगशाला सहायक चतुर्थ पद कोड संख्या है वो है राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, और ये 14 पोस्ट होंगी। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि प्रयोगशाला में ये 48 पद है। नेक्स्ट है पद कोड संख्या 6, ये भूगोल विषय जिन बच्चों के पास भूगोल है उनके लिए है। ये कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में होगा और इनकी संख्या 123 है। और अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनमें 5, टोटल 128 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान, अब की बार गृह विज्ञान और भूगोल पद कोड 6 और 7, ये आर्ट वाले बच्चे जिनके पास भूगोल है, गृह विज्ञान है यानी होम साइंस है, उन बच्चों को कुछ इसमें भाग ले सकते हैं, वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और तैयारी करें तो सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं भूगोल वालों के लिए कितने पद हैं। 123 और 5 टोटल 128। होम साइंस वालों के लिए 35 और 2 37 पोस्ट हैं। इस तरीके से टोटल 735 और 237 यानी टोटल 1012 पदों के लिए विज्ञापन निकला है। तो आप जल्द ये जो विज्ञापन निकला है इसका फॉर्म भर दें, क्योंकि ये फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो नज़दीक है, 23 अप्रैल है। तो आप इसको तुरंत लगा दें। मैथ वाले बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बायो वालों का भी एक पेपर बचा है और आर्ट वालों का भी हिंदी और पॉलिटिकल साइंस बचा हुआ है। तो जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं वो भी भर सकते हैं, और जो बच्चे 12वीं कर चुके हैं वो भी भर सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे। अब इनका हम देख लेते हैं किस तरीके से कौन कौन से आपके पास विषय हों। तो पात्रता शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं पहले हम। जो पद कोड अपना 1 था उसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, इसमें आपके पास वैकल्पिक विषय के रूप में कम से कम 3 विषयों में सीनियर सेकेंडरी, जैसे सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, बायो और मैथ, देवनागरी जो लिपि है हिंदी, और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब जो अब इसका कंपटीशन होगा तो वहाँ राजस्थान का जीके भी आपसे पूछा जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है। पद कोड संख्या 2 से 5 तक देख लेते हैं विज्ञान कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए। तो इसमें भी वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। नेक्स्ट पद कोड संख्या 6 भूगोल और होम साइंस वालों के लिए देख लेते हैं। अब हम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और संस्कृति का ज्ञान हो ही गया। वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान यानी होम साइंस से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, देवनागरी लिपि वो आपका हो ही गया। राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदी का ज्ञान हो। तो इस तरीके से आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता देख ली। उसी के अनुसार अब आप आयु सीमा देख ले। कम से कम आपकी जो उम्र है 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अब जो अलग अलग आरक्षित वर्ग हैं, महिला हैं, उन सबको छूट दी गई है। सामान्य को 5 वर्ष की छूट, सामान्य महिला है उसको 5 वर्ष की छूट, और अन्य जो कैटेगरी की महिला हैं उनको 10 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। तो इस तरीके से आप अपने इस फॉर्म को लगाएं। अंतिम तिथि नज़दीक है। आपने अपना जो SSO ID है उस पे जाके फॉर्म को भरें। आप नज़दीकी ई-मित्र पे जाके भी भर सकते हैं। जो विभाग की साइट है जहाँ से आपके फॉर्म मांगे गए हैं वो ये है rsmssb.rajasthan.go.in। ये अपना राज्य कर्मचारी आयोग है जो कर्मचारियों की भर्ती करता है, वही बोर्ड है। तो इस तरीके से आप फॉर्म लगा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की आपके भविष्य निर्माण में सहयोग करने वाली हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। नई जानकारियों से आपको अपडेट किया जाएगा, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हों या आर्ट के बच्चे हों।